वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 17 अगस्त 2025 है जी। और आज हम सचखंड श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर से जो अमृत वेले का हुक्मनामा साहिब आया है उस पर विचार चर्चा करेंगे। बिल्कुल। ये पवित्र बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 696 पर है, राग जैतसरी में, और इसे रचा है चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी ने। जी हाँ। तो आज की ये जो विचार चर्चा है, इसका मकसद क्या है, हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुख्य बात यह है कि कैसे गुरु की कृपा और परमात्मा का नाम जपना, मतलब सिमरन करना, हमारे अनगिनत जन्मों के पापों का बोझ हल्का कर सकता है और कैसे ये हमें एक सफल जीवन की राह दिखा सकता है। आज की उलझी हुई जिंदगी में ये मार्गदर्शन बहुत अहम है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। गुरु साहिब शुरुआत में क्या समझाते हैं? गुरु साहिब शुरू में ही कहते हैं अकाल पुरख एक है और वो मिलता है सदगुरु की कृपा से। अच्छा। वो कहते हैं जब गुरु ने मेरे सर पर हाथ रखा, मतलब अपनी कृपा की, तो परमात्मा का वो रतन जैसा कि कीमती नाम वो मेरे हृदय में बस गया। वाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नाम रूपी खजाना है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से ही संभव है? जी हाँ, बिल्कुल। ये कोई कमाई करने वाली चीज नहीं, ये बख्शिश है, कृपा है। और फिर ये जो बात है कि अनेक जन्मों के पाप और दुख दूर हो जाते हैं, ये कैसे होता है? ये तो सुनने में बहुत मतलब असाधारण लगता है। हाँ, ये नाम सिमरन की शक्ति है। गुरु साहिब समझाते हैं कि जैसे किसी पर बहुत भारी कर्ज हो और वो एकदम से उतर जाए, हाँ। वैसी ही राहत, वैसा ही हल्कापन महसूस होता है। पिछले कर्मों का बोझ हट जाता है। समझ गई, जैसे एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई हो। बिल्कुल। फिर राहु की पंक्तियां आती हैं जो बाणी का केंद्रीय भाव होती हैं अक्सर। उसमें क्या संदेश है हमारे मन के लिए? राहु में तो सीधा उपदेश है, ए मन, हमेशा परमात्मा का नाम सिमर, इसे आदत बना ले। हमेशा। हाँ? और ये भी कि पूर्ण गुरु ही इस नाम को हृदय में पक्का करते हैं, और चेतावनी भी है कि भाई नाम के बिना ये जीवन व्यर्थ जा रहा है। ये तो सोचने वाली बात है। आजकल की भागदौड़ में हम सफलता के पीछे भागते हैं, पैसा, शोहरत। बिल्कुल। कहीं हम असली लक्ष्य, ये नाम सिमरन, इसे ही तो नहीं भूल रहे। यही माया का खेल है। और इसी से जुड़ा है मनमुख का जिक्र। हाँ, मनमुख, जो अपने मन के पीछे चलते हैं। गुरु साहब उनके बारे में क्या कहते हैं? गुरु साहब कहते हैं कि वे मूर्ख बने रहते हैं, गुरु की शरण लिए बिना माया के मोह में, जंजालों में फंसे रहते हैं। ये मन के पीछे चलना आजकल कैसे दिखता है? मतलब आज के जमाने में इसके क्या रूप हैं? कई रूप हैं। जैसे आपने कहा, भौतिक चीजों की अंधी दौड़, या फिर सोशल मीडिया में खोए रहना, दूसरों से ईर्ष्या करना, अहंकार पालना, ये सब मन की ही तो उपज है। और गुरु के मार्गदर्शन के बिना व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। जैसे कोई बिना नक्शे के सफर पर निकल पड़े, कहाँ पहुंचेगा? कहीं नहीं, भटकता रहेगा। हाँ, जीवन व्यर्थ हो जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें इन्हीं भटकावों से बचाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। तो फिर सही रास्ता क्या है? मनमुख का उल्टा गुरमुख, वो कैसे बना जाए? बिल्कुल। गुरमुख वो है जो गुरु के चरणों का आसरा लेते हैं, उनका जीवन सफल होता है। अच्छा। और बाणी में एक बहुत ही प्यारी विनम्र प्रार्थना भी है, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, मुझे अपने दासों के दासों का दास बना लो। सोचिए कितनी गहरी विनम्रता है इसमें, अहंकार का पूरी तरह से त्याग। अपने दासों के भी दासों का दास, ये तो सच में परम विनम्रता है। इतिहास में भी ऐसे गुरमुख सिखों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने ऐसा जीवन जिया, अनगिनत। यही गुरमत का सार है। और फिर बाणी के अंत में गुरु साहब हमारी अपनी हालत बयान करते हैं। जी हाँ, हम जीवों की, कि हम माया के प्रभाव में अंधे हो रहे हैं। आत्मिक जीवन की कोई सूझबूझ नहीं रही। हम गुरु के बताए रास्ते पर चलना तो चाहते हैं, पर चल नहीं पाते, कमजोर हैं। ये तो बहुत रिलेटेबल है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि सही पता है पर कर नहीं पा रहे। चिंता, तनाव, भ्रम, क्या ये वही स्थिति है? बिल्कुल, ये वही आत्मिक अंधकार, वही दिशाहीनता है। और इसीलिए अंत में गुरु साहिब से प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना है? हे गुरु, हम अंधों को अपना पल्ला दीजिए, मतलब अपना सहारा दीजिए, अपना मार्गदर्शन दीजिए, ताकि हम आपके दिखाए मार्ग पर चल सकें। अपना पल्ला यानी गुरु का सहारा, ये आज भी उतना ही जरूरी है जब हम जीवन की चुनौतियों में रास्ता खोजते हैं। हाँ,
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का मार्गदर्शन ही वो पल्ला है जिसे थामकर हम आज भी इन अंधेरों से निकल सकते हैं। तो इस पूरी विचार चर्चा का निचोड़ सार यही हुआ कि जीवन के ये जो अंधेरे हैं, अहंकार, माया, भटकाव, इनसे निकलने के लिए और एक सफल सार्थक जीवन जीने के लिए गुरु की कृपा, उनका मार्गदर्शन यानी उनका पल्ला और परमात्मा का नाम सिमरन, बस यही रास्ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। गुरु की कृपा और नाम ही कुंजी हैं। अच्छा, तो आज की इस चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, इतनी मुश्किलें हैं, तो इस भागदौड़ के बीच हम गुरु के इस पल्ले को, उनके मार्गदर्शन को मजबूती से कैसे थामे रख सकते हैं? प्रैक्टिकल तरीका क्या हो? देखिए, तरीके वही हैं जो गुरु ने बताए हैं। निरंतर अरदास करना, रोज गुरबाणी पढ़ने या सुनने का नियम बनाना और सत्संगत में जुड़ना जहाँ गुरमत की बात हो। यही वो साधन है जिनसे हम गुरु के करीब रह सकते हैं और उनका मार्गदर्शन, उनका पल्ला हमें मिलता रहता है। कोशिश करते रहना है। कोशिश करते रहना है। बहुत खूब। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। और गुरबाणी के उच्चारण या इस विचार चर्चा में अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वाहेगुरु जी सब पर मेहर करें। वाहेगुरु जी ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ।